हम भारतीय अपना पैसे को थोड़ा कम रिस्क में रखना पसंद करते हैं और इसीलिए हम ज़्यादा पसंद करते हैं टर्म डिपॉजिट प्लान्स जैसे कि आरडी, फिक्स डिपॉजिट्स। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं सबसे बेस्ट टर्म डिपॉजिट प्लान पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, जो भारत सरकार द्वारा हर बैंक और पोस्ट ऑफिस में लागू है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार। तो चलिए आज जानते हैं पीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि ये एक टैक्स सेविंग स्कीम है तो ये बहुत ही बेहतर है सबके लिए। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि आप एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही लागू है। एनआरआई के लिए ये स्कीम लागू नहीं है। आपके वयस सीमा 18 साल से ज़्यादा है तो आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और एक आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही अकाउंट लागू है। अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट खोलेंगे तो एक ही अकाउंट पर आपको ब्याज मिलेगा, दूसरा अकाउंट आपका निष्क्रिय हो जाएगा। अभी बात आता है कि माइनर्स भी इसमें पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, जबकि उनका माता पिता गार्डियन के तौर पर रहेंगे। अगर 18 साल के बाद भी माइनर कोई डिजेबल, मेंटली डिजेबल हो जाता है तो माइनर माता पिता ही उसका अकाउंट का अधिकार हो, उनका ही अधिकार रहेगा माता पिता। कंपैरिजन दूसरे टर्म डिपॉजिट प्लान से पीपीएफ थोड़ा बेहतर रिटर्न देता है, जिसका ब्याज दर है लगभग 7% से ज़्यादा हमेशा ही रहता है, जिसको भारत सरकार द्वारा हर तिमाही में चेंज होता रहता है इसका इंटरेस्ट रेट। अब इसमें टर्म कंडीशन क्या है कि पीपीएफ अकाउंट आप 15 साल के लिए लागू होता है। जो लॉक इन पीरियड इस पीपीएफ अकाउंट में रहता है उसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। अगर बीच में आप विड्रॉ करना चाहे आपका पीपीएफ अकाउंट तो आप 5 साल के बाद ही, कुछ स्पेशल केस है जिसके ऊपर आप अपने पैसा, और वो भी 50% 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। जमा करने की धनराशि पीपीएफ अकाउंट में साल में आप 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख, मिनिमम आप 500, यानी आप उसको 1.5 लाख को 12 इंस्टॉलमेंट में जमा कीजिए, ये एक ही इंस्टॉलमेंट में जमा कीजिए, और मिनिमम 500 आपको साल में 500 जमा करना ही पड़ेगा, चाहे आप एक इंस्टॉलमेंट में भर दें या 12 में भर दें। अगर आप किसी कारणवश डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, पीपीएफ अकाउंट चला नहीं पाते हैं, पैसा नहीं जमा कर पाते हैं, तो आपको फिर से अकाउंट चालू करने के लिए 50 रुपये का एक चार्ज लगेगा, और जो आपका मिनिमम अमाउंट है 500 रुपीज़, उतने में फिर से आपका पीपीएफ अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। पीपीएफ अकाउंट का एक बेहतरीन फीचर है लोन का फैसिलिटी। आपका जब 3 साल तक पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर लेंगे तो 3 साल के बाद आपको पीपीएफ अकाउंट से लोन की सुविधा लागू हो जाएगा। आप अपना पैसे के बदले लोन ले सकते हैं, जिसमें आप अगर उस पैसा को, लोन लिया हुआ पैसा को 36 महीने के अंदर चुकता कर देते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली 1% इंटरेस्ट रेट लगेगा बैंक की तरफ से। अगर आप 36 महीने से ज़्यादा लेते हैं आपका लोन रिपे करने के लिए तो आपको 6% का ब्याज दर देना पड़ेगा। पीपीएफ अकाउंट का और एक बेहतरीन फीचर्स है टैक्स सेविंग का। आप पीपीएफ अकाउंट में अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो 1.5 लाख तक का आपको टैक्स की पूरी तरह छूट मिलती है, और आपका जो पैसा 15 साल तक जमा होती है, 15 साल के बाद जो भी आपका मैच्योरिटी वैल्यू आता है उसके ऊपर पूरी तरह गवर्नमेंट टैक्स फ्री करता है। यानी आप करंट में भी टैक्स सेविंग कर पाएंगे, जो आपका टैक्स मुक्त होगा, जो भी आप राशि जमा करते जाएंगे हर साल एनुअली वो टैक्स फ्री है, और जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसमें भी आपका पूरा टैक्स फ्री है। तीसरी बात है, आपका जब पीपीएफ अकाउंट 15 साल के बाद आपका मैच्योरिटी हो जाएगा, उसके बाद भी आप चाहे तो और 5 साल के लिए भी एक्सटेंशन ले सकते हैं। दूसरी बार भी आप चाहे तो आप 5 साल के लिए एक्सटेंशन ले सकते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पीपीएफ अकाउंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो सबको जानना चाहिए, ताकि आप भी इसका फ़ायदा ले सकें और अपना इनकम का कुछ परसेंट इसमें डाल सके, जो कि बहुत पूरा जीरो रिस्क फ्री है। इसमें आपको ब्याज दर भी लगभग तो बाकी टर्म डिपॉजिट के मामले में ज़्यादा मिल जाता है, कुछ ज़्यादा मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है टैक्स का, जो आप अपना पीपीएफ अकाउंट में जो भी जमा करेंगे वो टैक्स फ्री। आप 1.5 लाख तक तो टैक्स ही ऐसे ही सेव कर लेंगे। तो इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नमस्कार।